हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे एरे डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या गिवन है, सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बार अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो जाता है ना तो हम सॉल्यूशन तक एनी वे पहुंच ही जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझना ही अपने में एक टास्क होता है। जब आप थोड़े सीनियर लेवल पे जाओगे, यहाँ पर ना आप एरे पे मैनिपुलेशन करते हो, बट व्हेन यू आर इन इंडस्ट्री वहाँ पे उनका पढ़ाई कौन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफरेंट ही होता है। ठीक है, जो आप ऐसे कोडिंग करते हो ना वहाँ पे पूरा डिफरेंट, बेसिकली कोडिंग सेम ही होता है। आप किसी प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर के हेल्प से, बट वहाँ पे आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट फुल्ली चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको एरे पे बोल देगा सेकेंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, कुछ इसी तरह से काम करने आपको कहेगा कि आपको डेटा स्ट्रक्चर से फेमिलराइजेशन करवाता है, बट वहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो आइए पहले हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमको मेजॉरिटी एलिमेंट फाइंड आउट करके बताना है एरे में। तो गिवन एन इंटीजर एरे ऑफ, अब एरे है तो उसका कुछ साइज होगा ही। फाइंड ऑल एलिमेंट दैट अपीयर्स मोर देन n अपॉन 3 टाइम्स। ठीक है, हमको वो सारा एलिमेंट फाइंड आउट करके बताना है जो कि n अपॉन 3 टाइम्स से ग्रेटर है। ठीक है, तो n क्या है, n हमारे साइज ऑफ एरे है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो हमारा पहला टेस्ट केस है ना, यहाँ पे हमारे एरे का साइज है 3, और ऐसा क्या एलिमेंट है जो कि 3/3 क्या होता है 1। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि एक से ज्यादा बार अकर कर रहा है, विच इज नथिंग बट 3। दूसरा वाला देखें तो हमारे दूसरे वाले एग्जाम्पल का जो एरे का साइज है वो है 1, और ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि एक से n/3 क्या हो गया 1/3 पॉइंट समथिंग चला जाएगा, तो 1 हमारा कंसिडर हो चुका है। ठीक है, तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि ऐसा मल्टीपल इंटीजर हो सकता है, इसलिए आपको वेक्टर ऑफ इंटीजर रिटर्न करना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एग्जाम्पल टेस्ट केस है। जब आप इसको रन करते हो ना इस कोड को, तो आप देख सकते हो कितने बड़े टेस्ट केस के लिए कोड आपका रन हो रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट आंसर। एक मैप बना लो, मैप ऑफ इंट कॉमा इंट रिजल्ट। ठीक है, आप इसको मैप से भी सॉल्व कर सकते हो, और मैप से मैप नहीं भी यूज करके आप इसको मल्टीपल अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो। हम मैप से इसलिए कर रहे हैं ताकि वो आसान इजी हो जाता है। ठीक है, जब भी आप अपने इंटरव्यूअर को बताओगे ना इंटरव्यू में, तो आप मल्टीपल अप्रोच डिस्कस उसके सामने करो, ताकि उसको यह समझ में आए कि उसको कि बंदे को मल्टीपल अप्रोच भी प्रॉब्लम का पता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार हम अपने इस एरे को ट्रैवर्स कर लेते हैं। फॉर इंट आई असाइन 0, आई शुड बी लेस देन nums डॉट साइज आई प्लस प्लस। यहाँ क्या करो, आप अपने मैप में हर एक इंडिविजुअल एरे के एलिमेंट का एंट्री इंसर्ट कर लो नम्स प्लस प्लस। तो ये फॉर लूप के एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हुआ पता है, एक टेबल बन गया। बेसिकली आप समझो मैप एक तरह का टेबल ही है, ये डेटाबेस टेबल नहीं है, ये आप इसको नॉर्मल कंसिडरेशन टेबल मान के चलो, जिसमें कि की अलॉन्ग विद वैल्यू स्टोर होता है। की क्या हो गया यहाँ पे, की ऐसे अगर हम की बात करें तो आप कुछ भी ले सकते हो, सिटी का नाम, किसी कंपनी का नाम, किसी प्रोडक्ट का नाम। ठीक, बट यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू गिवन है ना, विच इज नथिंग बट वेक्टर। वेक्टर क्या है, वेक्टर में जो हम अपना एलिमेंट स्टोर किए हैं ना वो इंटीजर है। ठीक है, तो वो इंटीजर स्टोर हो रहा है, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट हमारा की के रूप में आ रहा है, और अगर कोई सा भी की मल्टीपल टाइम अकर कर रहा है हमारे एरे में ना, तो उसका वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट होगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ पे नम्स ऑफ आई प्लस प्लस लिखे हैं। जहां भी आप किसी की को पहले से प्रेजेंट है ना, तो आप उसके वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हो। अब आप क्या करो, अब आप अपने मैप को ट्रैवर्स कर लो। तो फॉर ऑटो के कोलन आपके मैप का नाम विच इज नथिंग बट रिजल्ट है इन दिस केस, और आप एक कंडीशन चेक करो कि यदि के डॉट सेकेंड अगर ग्रेटर है किससे n/3 से, तो नम्स
डॉट साइज अपॉन 3 से ना, अब इन डैट केस आप क्या कर लो, वो आपका मेजॉरिटी एलिमेंट है ना, तो वेक्टर में उस एलिमेंट को डाल दो। तो आंसर डॉट पुश बैक क्या चीज, वो पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है, के डॉट फर्स्ट चला जाएगा, ठीक है ना। और इस फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाने के बाद आप क्या रिटर्न कर दोगे, आप रिटर्न कर दोगे ये पर्टिकुलर वेक्टर अपने इस फंक्शन से। हो गया हमारा कोड कंप्लीट। रन करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कुछ एरर आ रहा है क्या? ओके, हमारा एक पैरेंथेसिस यहाँ पे मिसिंग है। अब कंपाइल करते हैं इस कोड को, अभी भी वही एरर है, लुको इफ के डॉट सेकंड ग्रेटर है नम्स डॉट साइज, ये हमारा फंक्शन है साइज, ठीक है। अब कंपाइल करते हैं, ओके, ये एडिशनल है ना, ये पैरेंथेसिस का एरर आपको आ सकता है कंपाइलेशन में, ठीक है। तो ये हमको बहुत अच्छे से इसको बारीकी से, जब तक हम इसको कोड जब करते हैं ना, जब तक आप अच्छे से इस पर फोकस नहीं करोगे ना, तो आपको कंपाइलेशन एरर आता है। तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा तीनों एग्जाम्पल टेस्ट केस पे ये कोड अच्छे से वर्क कर रहा है। सबमिट कर देते हैं इस पर्टिकुलर कोड को, ठीक है। ओके, तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल था, ठीक है। हम मैप डेटा स्ट्रक्चर के हेल्प से मेजॉरिटी एलिमेंट फाइंड आउट कर लिए। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।